हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है हर एक मसीही भाई बहन के लिए, जो आज इस इंतज़ार में है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा और कहाँ होगा। दुनिया का अंत कब होने वाला है और कब हम यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे और स्वर्ग को जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने इस दुनिया का अंत लिख दिया था? क्या आप जानते हैं कि आदम के बनाने के 6000 साल बाद ही इस दुनिया का अंत होगा? ये कैसे होगा, इसके बारे में आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप जानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ इस धरती पर राज्य करेंगे। बाइबल हमें इसी प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को 6 दिनों में बनाया था और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था। ये 7 दिन जो थे, इनमें क्या किया? परमेश्वर ने 6 दिन कार्यों को किया था और 7वें दिन में विश्राम को किया था। आने वाले समय में क्या होगा? अब दूसरा पतरस में जब हम पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय और उसके 8 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन जो है वह 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उत्पत्ति में जो पहला दिन है वह आने वाले समय के 1000 वर्ष हैं, यानी 1000 वर्ष के बराबर है। फिर उत्पत्ति का दूसरा दिन जो है वह 2000 वर्ष के बराबर हुआ और इसी तरह तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां जो है वे क्या है? 1000 साल के बराबर है। जब हम पढ़ते हैं तो सूरज, चांद, सितारे परमेश्वर ने चौथे दिन बनाए थे। अब किसी ने ये सवाल पूछा था कि अगर परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे ये सब जो थे वे बनाए थे तो फिर पहले दिन 3 दिन तक रोशनी कहाँ से आई? इसका जवाब है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वह खुद क्या है? रोशनी है, जिसमें उस अंधेरे में उजाला किया। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि फिर लोगों ने कहा, जगत की ज्योति जो है वह मैं हूँ और अंधकार जो है वह उसमें नहीं चल सकता। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये निर्णय ये है कि उसकी एक जो है ज्योति जो है वह परमेश्वर ही थे। साइड में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो वचन जो था वह परमेश्वर के साथ था। उसके बाद जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने उसे सुना और तुम भी उसे सुनते हो। वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उत्पत्ति के पहले 3 दिन तक परमेश्वर जो है वे क्या थे? खुद ही ज्योति थे। नए स्वर्ग में और ना ही धरती पर परमेश्वर जो है वह हमारी रोशनी होंगे, जिसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 5 वचन में भी लिखा हुआ है कि फिर ना तो रात होगी और ना ही सूर्य, ना ही उसका कोई भी चमक होगी, बल्कि क्या है? प्रभु परमेश्वर जो है वह खुद ही हमें उजियाला देंगे और वह युगान युग राज करेंगे। और 3 दिन तो परमेश्वर ने इस दुनिया को रोशन किया था। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे बनाए। सूरज ने जो है चौथे दिन उन्होंने दुनिया को रोशनी दी सूरज के द्वारा। अगर हम एक दिन को 1000 वर्ष मिलाकर देखें तो क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह इंसानी शरीर में इस धरती पर कब आए? कब जो है जगत की ज्योति वह बने, वह दुनिया का नूर इस दुनिया में कब आए? आदम से लेकर यीशु मसीह के 4000 साल का समय पूरा होता है, यानी कि यीशु मसीह 4000 साल में इस धरती पर आए। अगर दुनिया की सृष्टि के दिनों में इसे मिलाएं तो चौथे दिन बन गया, यानी यीशु मसीह चौथे दिन इस धरती पर आए। जिस तरह सूरज में चौथे दिन जो है जगत में परमेश्वर ने रोशनी की थी, उसी तरह यीशु मसीह भी चौथे दिन जो है इस धरती पर आकर दुनिया को उन्होंने रोशन किया। अब यीशु मसीह को शरीर में इस धरती पर आए 2000 साल हो चुके हैं।
यानी आरंभ से लेकर अब तक 6000 साल पूरे हो चुके हैं। 6 दिन परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, 7वें दिन आराम किया। उस तरह अब समय आ चुका है कि वह आखिरी दिन 7वां दिन होगा जब यीशु मसीह इस धरती पर 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। वह समय होगा कि जब वह आराम करने अथा जो है 6000 साल बाद जो है यहाँ पर आएंगे और विवाह होगा, जिस विवाह के लिए हम पढ़ते हैं 10 कुंवारियों के दृष्टांत में और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, हम आनंदित और मगन हो क्योंकि जो है उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुँचा और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेमना कौन है? यीशु मसीह है। दुल्हन कौन है? कलीसिया है। तो आप विश्वास करते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, तो वह कलीसिया जो है यीशु के साथ, मेमने के साथ विवाही जाएगी। ये विवाह जो है ये धरती पर नहीं होगा, ये स्वर्ग में होगा। इस विवाह से पहले रैप्चर होगा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय में। तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु अपने ही स्वर्ग से उतरेंगे और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही से तुरही जो है वह फूंकी जाएगी और जो मरे हुए मसीही हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं, जो बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब यीशु मसीह हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे। इस साल हम स्वर्ग में होंगे या अगले साल हम हो सकता है स्वर्ग में हों। क्लेश के समय में होगा। 7 साल ही जो है हम स्वर्ग में क्यों रहेंगे, इसके बारे में जो है मैं एक और वीडियो को बनाऊंगी, जिसके बारे में आप ये डिटेल्स में जान सकते हैं। उस साल के समय के बाद हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्गदूतों की फौज के साथ इस धरती पर आएंगे और ये होगा यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जिसके बारे में हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य में, उस समय वह जैतून के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब की ओर से जो है क्या होगा, दिखाई देगा। जो तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से क्या होगा, वह खड़े होंगे और सबको दिखाई देंगे और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा और उस समय यीशु मसीह का जो हम उस टाइम पढ़ते हैं वह क्या होगा कि झील में वह डाल देंगे और शैतान को 1000 साल के लिए उस बड़ी जंजीर के साथ बांध दिया जाएगा, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में पढ़ते हैं। तो फिर वहाँ हम पढ़ सकते हैं और फिर शुरू होगा 1000 साल का राज्य, जब यीशु मसीह को दरवाज़ा बंद इस धरती पर वे क्या करेंगे, राज्य करेंगे और 1000 साल के बाद शैतान को फिर से आज़ाद किया जाएगा। तो जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने कहा कि मैं आदि से अंत तक की घोषणा करता हूँ, यानी कि परमेश्वर शुरुआत से ही अंत की घोषणा कर देते हैं। यानी कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा के जो बनाया, तो यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ने की योजना नहीं बनाई थी। आदम और हव्वा के पास जो है पहले परमेश्वर ही बातचीत करते थे, लेकिन पाप आने के कारण उनको क्या करना पड़ा, अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान करना पड़ा। जब दुनिया की सृष्टि की थी तब परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को क्या किया था, उस समय कुर्बान नहीं किया था, लेकिन जब पृथ्वी पे पाप बढ़ गया तो यीशु मसीह ने अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा, जिसके बारे में जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और पृथ्वी के सब रहने वाले जिसके नाम जो है उस जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से रखी थी, तो वे क्या करने लगेंगे, पशुओं की पूजा करेंगे। इस वचन में लिखा है कि जो जगत की उत्पत्ति यानी कि स्टार्टिंग से ही जो क्या है, जिसके नाम जो है वे जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, वे क्या करेंगे, वे उस पशु की पूजा करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, और निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ।
उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था। प्रेज द लॉर्ड। पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। बाइबल यहाँ पे हमें साफ साफ बयान करती है कि आदम हव्वा को बनाने से पहले ही परमेश्वर के पास इस पृथ्वी पर अंत करने की या ये सारी चीज़ों की योजनाएं थी। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले, इस धरती को बनाने से पहले परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को चूम लिया था। दुनिया को बनाने से पहले यीशु मसीह को घोषित कर दिया था इसके बारे में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जानते थे कि आदम हव्वा जो है वह पाप करेंगे या इस तरह से पाप आएगा। तो क्या होगा कि जो बुराई से भरे हुए लोग हैं वे क्या, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि सदोम और अमोरा के लोग जब पापी हो गए थे, ये सब भी परमेश्वर जानते थे। तो उन्होंने उनको मौका भी दिया कि वे क्या करें, तौबा पश्चाताप करें। तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने जो है वहाँ पर अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि वे सदोम और अमोरा को आग और गंधक से विनाश करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने 6 दिनों में सारा काम खत्म किया, 7वें दिन आराम किया। और आने वाले समय में क्या होगा कि परमेश्वर जो है एक बड़े चीज़ को लेकर के आपके सामने आएंगे। यानी कि पूरी बाइबल जब आप पढ़ करके देखेंगे तो परमेश्वर हर काम में क्या कर रहे हैं, फास्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। जब हम देखते हैं तो वचन हमें बताता है इसी प्रकार से कि 7वें दिन उन्होंने आराम किया। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 7 मोहरों के बारे में भी बताया गया है। जिस प्रकार से हम बाइबल में पढ़ते हैं तो 7 मोहरें जो हैं वह परमेश्वर ने बताई, 7 आत्माएं बताई हैं, 7 सितारे बताए हैं और 7 आँखों वाले पशु के साथ भी परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है। तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो अभी 6000 साल के बाद 7वां 1000 साल वह साल आएगा तो परमेश्वर का आना हो जाएगा। वह शांति का समय हुआ जब परमेश्वर जो है 1000 साल के लिए इस धरती पर राज्य करेंगे। और इस 1000 साल के दौरान यीशु मसीह राजा की तरह इस धरती पर राज्य करेंगे। और ये सिर्फ अंतिम राज्य नहीं होगा, ये क्या होगा कि मसीही शरीर में इस धरती पर होगा और यरूशलेम में उनका सिंहासन होगा। जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में जो है अतः कुंड की कुंजी है और एक बड़ी जंजीर थी जो उसने क्या किया, पुराने सांप जो इब्लीस कहलाता है 1000 साल के लिए उसको उस अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और मुहर लगा दी। और वे 1000 साल तक की होने के लिए क्या करेगा, वहाँ बंद रहेगा। जाति जाति के लोग फिर जो है जो वो इब्लीस है उसको नहीं देखेंगे, लेकिन उसके बाद वे क्या होगा, खोला जाएगा। फिर आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, फिर सिंहासन पे देखा कि लोग जो उन पर बैठकर और उनका न्याय करने का अधिकार जो है दिया जाएगा। तो यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको ये अधिकार मिलेगा। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सारी बातें जो हैं लिखी हुई हैं। तो परमेश्वर का आना बहुत ही ज़्यादा निकट है क्योंकि चीज़ें जो बाइबल में लिखी हैं वह पूरी होती जा रही हैं। जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यीशु मसीह ने बताई, वो चीज़ों को पूरा होते हम देख रहे हैं। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो इसके विषय में नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।